हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही खिलखिलाता हुआ चेहरा होना चाहिए भाई। और फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता ही है, चेहरा हमेशा खिलखिलाता हुआ रहेगा। तो प्यारे जवानों, पोटेंशियोमीटर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। दो बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करूंगा, उसके बाद मैं एक चीज और भी इसमें बताऊंगा कि भाई साहब पोटेंशियोमीटर एक सुपीरियर डिवाइस कैसे है वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से भी ज्यादा सुपीरियर है पोटेंशियोमीटर। कैसे है यही तो हम जानेंगे। तो पहले जानो, पहले सेंसिटिविटी की बात करते हैं, ठीक है? तो पहले जानो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, पहले मैं ये बता देता हूं। भाई साहब देखो, सेंसिटिविटी का ये मतलब है कि देखो कोई भी डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर के केस में यदि हम बात करें तो यदि पोटेंशियोमीटर में ऐसी खासियत है, ऐसी खास बात है भाई, दो पोटेंशियोमीटर, एक ये है एक ये है। मान लो एक बहुत छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को भी ये तो मेजर कर सकता है, लेकिन इसके बस का नहीं है। तो हम कहेंगे साहब ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये कम सेंसिटिव है। मान लीजिए, इसको मैं समझाता हूं, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वुडन ब्लॉक है, यहीं से हम शुरू करते हैं सारी बातें। ये हमारे वायर्स लगे हुए हैं इस पे, ठीक है? मान लीजिए 4 से ज्यादा वायर है अब की बार, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है? अब भाई हमने क्या कर दिया, हमने क्या करा, ध्यान से समझना। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको मालूम है कि इधर ये हमारी सेल लगी रहती है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर ये की लगी हुई है, ये रियोस्टेट है और ये यहां से कनेक्टेड है। अब मैं कहता हूं कि यदि मान लो हमने यहां पर एक सेल यूज करी या बैटरी यूज करी या कोई एक और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, वो हमने सर्किट यहां कनेक्ट कर दिया। मतलब लेटर से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है काफी कम है, मान लो V ड्रॉप का पोटेंशियल ड्रॉप है, V है पोटेंशियल ड्रॉप इसके दोनों किनारों के बीच में, और ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, लेस वैल्यू है, बहुत थोड़ी सी वैल्यू है, ठीक है? मतलब ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट तो ये है कि जैसे हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट किया, हालांकि आपको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि हम सेंसिटिव को समझ रहे हैं, सेंसिटिविटी को, तो मैं समझा रहा हूं, तो इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। क्लियर है? तो अब मान लो, ध्यानपूर्वक समझना, मान लो ये पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और हमने हमारे इस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया, लेट अस से इतनी लेंथ आई। ध्यान से समझ लेना। मान लो हमने इसके अंदर हल्का सा चेंज कर दिया, मान लो पहले इसकी वैल्यू थी 1 वोल्ट, अब हमने इसको बदल दिया 1.01 वोल्ट कर दिया। ध्यानपूर्वक समझना। लेकिन हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इस जगह पहले नल पॉइंट दिखा रहा था और हल्का सा इतना सा खिसकाया कि नल पॉइंट वही है लगभग। मतलब क्योंकि हम इस पे एक्चुअल में होता क्या है, रीडिंग कैसे लेते हैं, स्केल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मार्किंग होती है। तो मान लो मार्किंग इस तरीके से थी, ये मान लो 9 सेंटीमीटर था और ये मान लो 10 सेंटीमीटर था। पहले हमारी जो कि 9 सेंटीमीटर के ऊपर थी, जैसे ही हमने इसके वैल्यू एक बार मान लो एक सेल लगाई है, वो 1 वोल्ट की है, और लेटेस्ट से दूसरी सेल लगा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है? तो एक बार मैंने इसको कनेक्ट किया पहले, फिर मैंने इसको कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मान लो 1 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल ड्रॉप है मान लो 1.01 वोल्ट। हमने क्या देखा कि जैसे 1 वोल्ट लगाया तो उसके लिए नल पॉइंट यहां 9 पे आ गया। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये वैल्यू अलग अलग है, तो जब ये वाली सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वाली सेल सर्किट में, तो उस समय जो है वो कुछ एप्रिशिएबल डिफरेंस दिखाए, कम से कम 9 के बाद 10 पे आए, 11 पे आए, 12 पे आए। अब एक इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास ऐसा है जो क्या करता है कि 9 से इस पे 10 पे दिखा देता है। एक दूसरा पोटेंशियोमीटर है, वो क्या करता है, 9 पे था पहला केस, और जब ये वाली सेल इंट्रोड्यूस करते हैं तो मान लो 12 पे दिखा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब यहां पर तो सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर चेंज डिटेक्ट करना आसान है, चेंज डिटेक्ट करना आसान हो रहा है कि 0.01 वोल्ट की वैल्यू में अंतर आया। वैल्यू में अंतर कितना है, 0.01 वोल्ट आया, और इसने लेंथ में काफी अच्छा खासा अंतर दिया। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट कम सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर के केस में, हम उसको सेंसिटिव कब कहेंगे, इफ इट शोज द एप्रिशिएबल चेंज इन द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द वेरी स्मॉल चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। याद रखो क्या बोला मैंने,
if the device is capable of measuring the very small potential difference, then we will say that it is sensitive. पहली बात मैंने क्या बताई, potentiometer is said to be sensitive if it is capable of measuring very small पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो, इस बात को समझाने के लिए मैं एक चीज और ले सकता हूं, मान लो एक तीसरा पोटेंशियोमीटर है। जब हमने पहला केस लिया 1 वोल्ट लिया तो उसने 9 के ऊपर मार्किंग दिखाई, बहुत बढ़िया है जी। लेकिन जैसे ही हमने 1.01 लिया उसकी मार्किंग 9 पे ही है, 10 पे पहुंची नहीं, 9 से हल्की सी थोड़ी ज्यादा है, तो रीडिंग तो नहीं ले सकते हम। स्केल के ऊपर तो 9 के बाद 10 का ही खाना है, बीच में खाना ही नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि उसने 9 पे ही रखा अपने आप को, तो हम क्या कहेंगे कि यार वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा नहीं है, वो सेंसिटिविटी उसकी खराब है। ये बात वैसी ही है जैसे मार्केट से आप तरबूज लाने जाते हो, तराजू देखिए आपने, यार ये 5-7 ग्राम इधर उधर दिखा रही है, आप इग्नोर कर देते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर इतनी हाई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गोल्ड खरीदने जाओ, आप डायमंड खरीदने जाओ, तो वहां पर 10-5 ग्राम की बड़ी वैल्यू होती है, तो वहां पर हम अलर्ट रहते हैं। वही बात है, कभी कभार हमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, तो एक लेस सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर भी हमारे काम का आ जाता है, ठीक है, हमारे काम हो जाता है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछेगा कि भाई एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक अच्छी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, तो आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसमें क्या चीज देखोगे? मान लो मैं आपसे कहूंगा बेटे पोटेंशियोमीटर खरीद के लाना है मार्केट से, एक अच्छी सेंसिटिविटी का लाना है, तो आप क्या चीज चेक करके लाओगे कि साहब ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ये इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा, आप क्या चेक करोगे वो बता रहा हूं मैं, कि क्या कर ले, बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर पाए। ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो मेजर कर रहा था, ये भी इंस्ट्रूमेंट था जो मेजर कर रहा था, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा था पोटेंशियोमीटर जो यदि हमने 1 वोल्ट लिया तो भी उतनी रीडिंग दिखा रहा है, हमने 1.01 वोल्ट लिया तो भी कोई खास अंतर नहीं आया, उतनी रीडिंग दिखा रहा है। तो हम कहेंगे यार दिस इज नॉट सो मच सेंसिटिव, इट इज लेस सेंसिटिव। हम ये नहीं कहेंगे इट इज इनसेंसिटिव, ठीक है, हम कहेंगे इट इज लेस सेंसिटिव, ये कंपैरेटिव टर्म है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। दूसरी बात क्या कहोगे आप, जो मैंने यहां इन दोनों के कंपैरिजन में बताई, कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो पोटेंशियल ड्रॉप में जो भी मेजर करना था उसमें हल्का सा वेरिएशन हुआ तो उसने लेंथ में वेरिएशन किया। एक दूसरा है इसके अंदर वेरिएशन हुआ तो उसने भी वेरिएशन किया, लेकिन उसने लेंथ में ज्यादा चेंज किया। तो जिसने लेंथ में ज्यादा चेंज किया हम कहेंगे कि साहब वो ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। तो भाई साहब यहां पर जो बात आएगी वो क्या कहोगे आप, कि इफ there will be large change in the balancing length, if there is large change in balancing length if potential difference is changed by very small amount, यदि पोटेंशियल डिफरेंस हल्की सी अमाउंट से चेंज होता है और बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा अमाउंट से चेंज होती है, देन दैट डिवाइस इज हाईली सेंसिटिव और दैट विल बी मोर सेंसिटिव। तो पहले तो मैंने सिर्फ सेंसिटिव का क्या मतलब है ये बात समझाया आपको। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि यदि कोई हमारे पास पोटेंशियोमीटर है हम उसको क्या कहेंगे, साहब सेंसिटिव कम है कि ज्यादा है? ज्यादा सेंसिटिव कब है वो, यदि वो बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस हल्का फुल्का भी चेंज आता है तो डिफ्लेक्शन में जो बैलेंसिंग लेंथ है उसमें बहुत अच्छा चेंज आता है, एक विजिबल चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि साहब ये क्या है, सेंसिटिव है। अब ये तो थी इसका मीनिंग समझने की बात। अब आएगी, हेलो जवानों कैसे हो? हाँ तो प्यारे जवानों, सेंसिटिविटी का मैथमेटिकल मीनिंग देखेंगे अब हम। भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा मजा आने वाला है आपको। भाई मैथमेटिकली सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला मैंने? सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्यारे जवानों, पोटेंशियोमीटर की पहली वीडियो में इस बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में तो डिटेल में चर्चा की थी हमने, आज वो काम आएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो भाई, फायदा रहेगा, है ना। फिर भी जो काम की बातें वो यहां पर भी आपको बताते चलूंगा। तो प्यारे जवानों ध्यान से समझना है, सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद करो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में ये वायर लगा था, ये वायर ए बी हमारे पास है और इस वायर ए बी में यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने ये सेल यूज करी थी, फिर हमने की यूज करी थी, की का स्विच क्लोज कर रखा है मैंने, ठीक है, और ये मैंने रियोस्टेट लगाया है। तो मेरे प्यारे जवानों याद करो ये पॉइंट यदि हम ए लेते हैं, ये पॉइंट बी लेते हैं, इस लेंथ को हम एल ए बी मान लेते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। लेकिन यदि लेंथ आप ए से बी तक की ले रहे हो तो उसी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप देखना है। इसी चीज को जब हम यहां पुट करेंगे तो k की वैल्यूज को जब हम सेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये वी ए बी आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, एल ए बी। ये एल है भाई साहब ऊपर। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे जवानों, यहां पर ये इस k की जगह वैल्यू रखी इसलिए मैंने लगा दिया, अदरवाइज बेटर है कि आप प्रोपोर्शनलिटी का यूज कर लें। मतलब ये हुआ प्यारे जवानों कि जो सेंसिटिविटी आई हमारे पास यहां पे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ए बी डिवाइडेड बाय द वी ए बी। अब क्वेश्चन आएगा, देखो सेंसिटिविटी तो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। तो मेरे प्यारे जवानों अब यहां पर बातें आएंगी कि हम किस तरीके से सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। प्यारे जवानों पहले एक बात तो क्लियर दिख रही है अपने को कि साहब वी ए बी को कम कर दें। यदि हम लेंथ को फिक्स रखें, वायर की लंबाई को सेम रखें, कांस्टेंट रखें और हम VAB को डिक्रीज कर दें तो उस केस में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ये घटेगा तो ये बढ़ेगी। अब मुद्दे की बात ये आती है कि साहब ये घटे कैसे, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे घटा सकते हो। आपको तो पता है V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर। ये AB के अक्रॉस निकाल रहे हो तो करंट भी AB में से जाएगा और रेजिस्टेंस भी AB वायर का। जब हमने लेंथ फिक्स ले ली तो रेजिस्टेंस तो फिक्स ले लिया है। इसका मतलब यदि V को कम करना चाहते हो तो करंट को भी कम करना पड़ेगा। और प्यारे जवानों ये करंट कौन सा है, जो इस सेल से निकलने वाला है, इस बैटरी से निकलने वाला करंट है, वही तो इस वायर में जाएगा। अब इस वायर के करंट को ध्यान पूर्वक देखें तो हम क्या कहेंगे कि करंट जो है एज जो करंट आएगा वो क्या आएगा, जो सेल थी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस वायर AB का रेजिस्टेंस। ये तो बदल नहीं रहा, हम कह रहे हैं साहब सेल भी नहीं बदली, तो ये दो चीजें सेम है। फिर भी हम चाहते हैं कि करंट कम हो जाए। ये चीज कम कब हो सकती है, करंट कब कम होगा, जब रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां पे हमने लगा रखा है, जो रियोस्टेट हमने लगा रखा है, इसका यूज करके हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, और जैसे ही करंट कम होगा तो VAB कम हो जाएगा, और जैसे VAB कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एक चीज आपसे पूछेगा, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी, ये वाला केस हो गया। यदि वो पूछता है डिक्रीज कैसे करें, इससे उल्टा कर दो, आप इस VAB को बढ़ा दो। कैसे बढ़ा सकते हो भाई साहब, जैसे इसको बढ़ाएंगे तो कम अपने आप हो जानी है, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं करंट को बढ़ा के, और करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम कर दो। कौन से रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट वाले रेजिस्टेंस को, क्योंकि वायर के साथ तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे। मतलब इंस्ट्रूमेंट तो जो आ गया वो आ गया, अब हम बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़खानी करें, क्या उसकी सेंसिटिविटी हम बढ़ा सकते हैं? यस। लेकिन यदि आप मार्केट से खुद ही खरीदना ही चाहते हो कि साहब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट खरीदें, तो क्या करें जी। अब मान लो आपके पास, आप डायरेक्ट यहां जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, मान लो फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, लेटेस्ट से आप थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं क्या ले रहा हूं, इसके इफेक्ट को समझाने के लिए, कि डायरेक्ट मैंने सेल को जोड़ रखा है। ठीक है, समझा रहा हूं मैं, अगला केस समझा रहा हूं तो ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए मैंने डायरेक्ट इसको जोड़ रखा है। मतलब मेरे पास मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में। अब एक चॉइस तो क्या है, मैं मार्केट में गया हूं, मार्केट में गया तो एक चॉइस क्या है, मेरे को एक पोटेंशियोमीटर मिल रहा है जिसमें 5 वायर हैं, एक मिल रहा है 6 वायर है, एक मिल रहा है 10 वायर है। मतलब क्या है, यदि VAB फिक्स है, अब की बार VAB हमारे पास कांस्टेंट है,
अब यदि लेंथ बढ़ जाए, यदि लेंथ बढ़ जाती है, ए बी वायर की लंबाई बढ़ जाती है, इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब वो आप इंस्ट्रूमेंट लेकर आओगे जिसमें ज्यादा तार होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात समझ आई कि सेंसिटिविटी को बढ़ा कैसे सकते हैं हम। जब आप मार्केट से इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो उस समय आप ध्यान रखो ज्यादा वायर वाला ले लो जो ज्यादा सेंसिटिव होगा। और यदि आप मार्केट से खरीद के ले आए, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अब उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का कंपेयर करो जो ऑलरेडी मार्केट से आ चुका है, तो उसकी सेंसिटिविटी को बदलने के लिए आप अपने इस सर्किट के साथ छेड़खानी कर सकते हो, बैटरी कम ज्यादा कर सकते हो, और ये तमाम चीजें आप लोग कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये जो दो बातें मैंने बताई शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक बात और मजे वाली है, चलो मैं पहले पूछूंगा, आपका रिप्लाई करना है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। मान लो वो आपसे ये कह देता है, लेट अस सेम सिचुएशन, वो कह देता है ए बी वायर है, शुरुआत में उसकी लेंथ, ए बी वायर की जो लेंथ थी मान लो वो एल लेंथ थी इनिशियली। मैं यहां लिख देता हूं, चलो इसको मिटाता हूं एक बार, ठीक है। मैं कहता हूं कि साहब लेट अस से लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज, इनिशियली लेंथ वायर ए बी की एल ले ली हमने, और रेजिस्टेंस भी ले लिया हमने आर, और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया जो वायर का, वो ले लिया ए। तो उसकी कुछ सेंसिटिविटी रही होगी, कुछ भी सेंसिटिविटी रही होगी। अब मैं कह रहा हूं हमने क्या कर दिया, अच्छा ध्यान से समझना, जो बाहर का जो सेल था और बाहर का जो सर्किट था उसके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियरली कह रहा हूं। अब उसने क्या कहा, कह रहे हैं कि जी लंबाई तो उतनी ही ली अब आपने, लेकिन साहब एरिया अब की बार 2 गुना ले लिया वायर का। अब बताओ जी सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा विचार लगाओ, सर्किट में क्या कर रखा है मैं फिर बता देता हूं। ये सेल है, इसको डायरेक्ट जोड़ रखा है ए बी के साथ, रियोस्टेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर हो गई ये बात। अब आपसे कहा एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था वायर का, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, पहले जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई अब है, मतलब 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास। तो आपको यह बताना है कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, बताओ। अरे जरा सोचो तो, ओ भाई साहब जरा खुद ही सोचो। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि एरिया रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, इसका एरिया बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, तो रेजिस्टेंस के कम होने से V की वैल्यू भी कम हो गई और यही कलेश हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि आपने यहां तक तो सही लगाया कि R कम होने से R कम हो जाएगा, ये तो ठीक था, लेकिन R कम होने से भाई साहब करंट पे भी तो फर्क पड़ेगा। और मेरे भाई यहां क्लियरली कह रखा है कि ये सेल इसके डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो ये तार मोटा लगे चाहे तार पतला लगे, अब की बार VAB तो फिक्स ही है, पहले भी 10 वोल्ट था अब भी 10 वोल्ट ही है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। ना आपने लेंथ को बदला ना आपने VAB को बदला, तो सेंसिटिविटी भी नहीं बदलेगी। प्यारे जवानों ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर वो कई बार क्या पूछता है कि साहब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बताओ बदलेगी क्या। उससे वो क्या पूछ सकता है कि पहले मान लो किसी एक सेल को बैलेंस किया उसने, किसी एक लेंथ L1 पे बैलेंस किया, ध्यान से समझना। अब कहेगा मोटा तार लगा दिया जी, अरे भाई साहब मोटा तार लगा दिया तो क्या हो गया, जब पहले इस सेल का EMF E था तो ये K L1 पर बैलेंस थी, इक्वेशन नंबर 1। अब भी सेल का EMF तो E ही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तार की विड्थ को बढ़ाने से, डायमीटर को बढ़ाने से, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से क्या K के ऊपर फर्क पड़ा। K क्या होता है भाई, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मैं कह रहा हूं ये सेल बदली नहीं, यदि वो ऐसी बात कहता है कि ये बदली नहीं तो ये तो सेम, ना लेंथ बदली तो ये भी सेम, तो K की वैल्यू भी सेम। तो माय डियर यहां K की वैल्यू सेम है तो ये भी L1 ही आएगा। भाई ये सेम है ये भी सेम है तो ये सेम रहना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो वो आपसे ये कह देता कि जी मैंने जो बैटरी 10 वोल्ट की लगा रखी थी मैंने उसको ना 20 वोल्ट का कर दिया है, मतलब उसने VAB को बढ़ा दिया है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस AB बढ़ गया है। जब K की वैल्यू होती है V/L, वायर लेंथ AB तो सेम है लेकिन V की वैल्यू बढ़ चुकी है, इसका मतलब K बढ़ चुका है। जब K बढ़ जाएगा तो मेरे भाई L को घटना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है।
इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे मैं एक साथ और भी कराने वाला हूं, लेकिन आपको इस तरह की बेसिक बातें आनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से मन लगा के काम करना ही करना है। अब हम बात करते हैं, एक बात मैंने और बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर क्यों है। वैसे तो आप सबको मालूम हो चुका होगा, फिर भी 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको बता देता हूं। बहुत अच्छी खास बात बताने वाला है ये। देखो, इसका आंसर सीधा साधारण सा है, क्योंकि साहब जो हमारा वोल्टमीटर है वो आइडियल नामक वोल्टमीटर तो एग्जिस्ट करता है सिर्फ थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट करता नहीं है। मतलब जो भी वोल्टमीटर होगा उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अब भाई साहब, मैं समझाने के लिए डायरेक्ट सेल को पोटेंशियोमीटर वायर के साथ जोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सेल है, ये है जी सेल, इसका ईएमएफ ई है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, रियल लाइफ में इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और ये मेरा वोल्टमीटर मैंने जोड़ दिया। अब ये जो वोल्टमीटर है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसका रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा, तो उस पर्टिकुलर हालात में क्या करने वाला है ये इस सेल के एक्रॉस हमें डेफिनेट सी बात है ईएमएफ को मेजर नहीं करेगा। ये जो V आएगा ये आएगा E माइनस आई इंटू आर के बराबर, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट जरूर पास होगी। मतलब ये सेल के ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता, लेकिन इसी सेल को हमने यहां कनेक्ट कर दिया। अब यदि हम इसको गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नल पॉइंट निकालें इस वायर के ऊपर, माना कि ये नल पॉइंट आ गया L1, तो याद करो जब पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट आएगा उस समय गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होगा, उस समय सेल में से भी करंट नहीं जाएगा। जब सेल के अंदर से करंट ही नहीं जाएगा तो उस समय सेल के किनारों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब V = -IR की बात करें, जब करंट ही नहीं होगा तो अब की बार ये जो डिफरेंस आएगा, मान लो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट C था, ये पॉइंट B है मान लो दूसरा, तो A से C तक जो पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है वही इस सेल का EMF होगा। और सेल का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हमने वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं K × लेंथ L1। मतलब पोटेंशियोमीटर सुपीरियर इस वजह से है क्योंकि पोटेंशियोमीटर इज ए नल पॉइंट डिवाइस। दैट मीन्स व्हेन वी टेक द मेजरमेंट, व्हेन वी टेक द रीडिंग, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। सो इन दैट सिचुएशन ये हमें आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग देता है। मतलब ये सर्किट से करंट ले नहीं रहा होता है, जब हम रीडिंग ले रहे होते उस समय इसमें से करंट फ्लो क्या कर रहा है गैल्वेनोमीटर से 0। मतलब हम क्या कहेंगे, बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट एट द न्यूट्रल पॉइंट, सो it will give the ideal value of potential difference, so it will be superior in this इस केस की बात करूं मैं, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मैं बताऊं आपको, तो इस सेल के अक्रॉस क्योंकि करंट नहीं गया तो ईएमएफ की रीडिंग इसने हमें दी है। इस वजह से पोटेंशियोमीटर सुपीरियर है, because when potentiometer is operated as it is a neutral, a null point device or neutral point device, it does not draw the current from the circuit. But voltmeter, when voltmeter is operated, it draws some current from the circuit. voltmeter circuit से कुछ ना कुछ करंट लेता है, इसलिए voltmeter does not give the accurate reading, but the potentiometer give the accurate reading of the potential drop as well as the EMF also. क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है। तो कभी भी आपको वोल्टमीटर चाहिए, जो आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर ले सकते हैं, उसकी तरह ही ये काम करता है। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको इस तरह की जो बेसिक बातें थी वो सब तरह की मैंने आपको बताई हैं। आप इन वीडियोस को तसल्ली से देखिए, बार बार देखिए, समझिए इनको, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, घबराना नहीं है। प्यारे जवानों, मन लगा के फिजिक्स करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मजा आएगा, खुश भी रहोगे। प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।